क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। पोको F7 भाई, ये वाला स्मार्टफोन बदल गया है। जो हमने एक्चुअली अनबॉक्सिंग बनाई थी इसकी, उसके बाद भाई पोको के अंदर आग लग गई। पोको ने भाई प्राइस कम कर दिया है, कैमरे में सॉफ्टवेयर अपडेट से भाई चीजें अपडेट कर दी। हमारी टेस्टिंग में हमने सोचा भाई पूरा अच्छे से आप लोगों को कवर करके एक एक चीज बताएंगे। अब कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गया, या फिर वैल्यू फॉर मनी तो वैसे पहले भी था, बड़ा क्रेजी कर रहे हैं भाई वो पोको। ऑफकोर्स जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं क्विक सी वीडियो बनाते हैं, आपको सारी चीजें दिखाते हैं, बट भाई जब लॉन्ग टर्म लंबे से अच्छे से प्यार से टेस्टिंग होती है ना, तो हमारा दिल से दिल मिल जाता है। थोड़ा सा प्यार हुआ है स्मार्टफोन की तरफ फिर हमको अलग सी चीजें पता चलती हैं। तो लॉन्ग टर्म में जितनी अच्छी बुरी चीजें हैं वो सब आप लोगों को बताएंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सीट की बेटी अपनी बांध दीजिए, हम शुरू कर देते हैं मेरे दोस्तों ये वीडियो। लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें तो जो बहुत ही क्रेजी थी इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, वो सबसे पहले तो भाई बैटरी 7550 mAh बैटरी इसके अंदर लगा दी थी पोको में। पता नहीं इनको भाई बैटरी का क्या भूत सवार हुआ कि भाई इन्होंने कंपटीशन में सारे फोन हटा के बस पावर बैंक खड़े कर दिए। बट भाई वो डेफिनेटली बहुत ही क्रेजी बैटरी। इनिशियली नंबर देखा था, हम घबरा गए थे कि भाई क्या हो रहा है ये मामला, बट हमने एक्चुअली जब टेस्ट करा तो हमारी घबराहट दूर हो गई। इसमें भाई बैटरी वाला भी आप देख सकते हो, 21 घंटे हमने यूज करा, 100% से 30% तक गई है। बैटरी में भी एकदम अल्टीमेट वाला जो मोड होता है उसमें सबसे ज्यादा बैटरी खर्च होती है, पूरी एकदम हार्डकोर टेस्टिंग के साथ वो वाला यूज करा। ऐसा खाली एक बार नहीं, चाहे हम गेम खेलें चाहे हम कैमरे से रिकॉर्डिंग करें, बैटरी भाई खत्म करना इसकी मुश्किल टास्क है। हमको एक्चुअली एक टेस्ट करना था कि 5% बैटरी से 0% बैटरी में कितना जाता है, और ये हमको इसलिए टेस्ट करना था क्योंकि इस वाले ब्रैकेट में काफी तेजी से बैटरी खत्म होती है काफी सारे फोन की। वो 5% तक पहुंचाने में बैटरी हमारी इतनी हालत टाइट हो गई। भाई क्या होगा अगर इस फोन को मैं लैपटॉप से कनेक्ट करूं? ये जो आवाज आई है लैपटॉप से आई है भाई, लैपटॉप पावर पे चल रहा है। बैटरी सोर्स पावर अडेप्टर, फोन से लैपटॉप चला रहे हैं। ऑफ कोर्स मतलब स्लो है, 22.5 वॉट की स्पीड है, तो इस पे चार्ज नहीं होता लैपटॉप, बट इस पावर से लैपटॉप चल सकता है। आजकल जो बड़ी बड़ी बैटरी आ गई है सब में केपेबिलिटी उभर आई है। पावर बैंक लैपटॉप टॉप कुछ नहीं है भाई आगे फोन के। वैसे मजाक की साइड में, ये जो फोन हमने टेस्ट करा था ना, तब तक ये सबसे बड़ी बैटरी थी जो हमने टेस्ट करी। मैंने जिसको इतना यूज करा ना, हाथ में पकड़ के कभी लगा नहीं कि ये बैटरी इतनी ज्यादा तगड़ी। वो कभी कभी रियलाइज होता है कि यार 2 दिन से यूज करो चार्ज नहीं करा। बेसिकली गाड़ी में सुबह आता था, मैं सुबह के टाइम चार्जिंग लग गई गाड़ी के अंदर, वापसी ऑफिस से घर जाता था गाड़ी के अंदर चार्जिंग हो गई। उसके अलावा मेरे को चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी और मतलब बहुत कॉमन चीजें जैसे छोटे छोटे ईयरफोन अगर आपको चार्ज करने हैं, जो डिजाइन ये स्पेशल एडिशन का वाला है, मतलब ये मेरे को थोड़ा सा मिनिमल वाइब्स ज्यादा पसंद है, तो मेरे को नॉन स्पेशल एडिशन वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा। एक तो पूरा मेटल का फ्रेम है एंड ग्लास की बैक है, अगर इसको पकड़ के यूज करना पूरी एक फ्लैगशिप फील ही देता है। भाई जब हमने इनिशियली टेस्ट करा था ना, उस टाइम पे 30,000 के अराउंड इसका कैमरा बेस्ट नहीं था। एंड मैं बोलूंगा कि भाई बाकी फोन में बहुत क्रेजी चीज, बट वो एक वीकनेस सा बन गया था। बट एक चीज जो बहुत रेयरली होती है वो मैंने देखी कि भाई पोको ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स डाले इस फोन के अंदर, एंड अब इसका कैमरा लॉन्च से बेटर हो चुका है, प्लस प्राइसिंग भी लॉन्च से बेटर हो गई है। और उसको टेस्ट करा एंड सारी चीजें थी, तभी हमने सोचा भाई ये पूरी वीडियो भाई आपको बना के दिखानी पड़ेगी। ब्रांड ने तो और भी काफी सारे अपडेट्स प्रॉमिस करें, बट भाई सबसे नीडेड तो कैमरा ही था। कैमरे की फोटो खींच के आते हैं बाहर। तो मेरे दोस्तों हम आ गए हैं खुले मैदान के अंदर, टेस्ट करेंगे भाई फोन को, क्योंकि पहले जो हमने टेस्ट करा था तो कुछ फोटोज कुछ ज्यादा कॉन्ट्रास्टी आ रही थी, कभी कभार HDR में थोड़ी दिक्कत थी, थोड़े कलर्स फीके फीके हल्के फुल्के कभी कभार आते थे। सब हम कंपेयर करेंगे भाई, एकदम साइड बाय साइड कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, क्यों हमारे पास एक ही फोन है। एक फोन में पुराना अपडेट डालो फिर वहां खींचो फिर नया डालो, मुश्किल हो जाए। बट जो पुरानी फोटोज थी वर्सेस नई फोटोज थी, हमने काफी सारी कंपैरिजन निकाली है, एक बार खींच के देखते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम सेल्फी ही खींचेंगे भाई। ये भी थोड़ा टफ एनवायरनमेंट है क्योंकि एक तरफ काफी ज्यादा सनलाइट है और एक तरफ थोड़ी सी डार्कनेस है, पर इसने डिसेंट मेंटेन करा है, मतलब स्किन टोन्स भी डिसेंट आ रही है भाई। जूम करोगे तो आपको टेक्सचर भी दिख रहा है, दाढ़ी के बाल भी क्लियर दिख रहे हैं, एंड ओवरऑल सेल्फी भाई सही है। ये कुछ और सेल्फी है भाई। सबसे टफ पता क्या होता है जिसमें इसकी अच्छी चेकिंग हो जाएगी, डार्क एरिया और लाइट एरिया दोनों साथ साथ आ रहा है। तरफ अगर देखोगे तो इस तरफ अंधेरा है, थोड़ा छांव है, और वहां पे भाई एकदम चमकता सूरज। तो अब यहाँ पे देखते हैं HDR कैसा करता है। ये कर लिया, वाइड में खींची हमने फोटो। यहाँ पे भी डिटेल है, आसमान भी इसने ले लिया, बादल बादल भी दिख रहे हैं, तो वो तो सही मेंटेन करा। अब इसी में भाई लास्ट टाइम हमारा चैलेंज क्या आ रहा था कि इंसान के आते ही कलर थोड़े फीके हो रहे थे। सजन भाई को हमने खड़ा कर दिया है रोशनी और अंधेरे के बीच में। ओ भाई सही कर रहा है। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई चेहरे पे भी डिटेल सही आ रही। पहले थोड़ा सा सैचुरेशन कम लगती थी फोटो में अगर कोई इंसान आ गया, बट अब वो दिक्कत की ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि भाई घास वास तो हरी दिख रही है बैकग्राउंड में, और बादल बादल भी आपको नीले नीले दिख रहे हैं, तो ओवरऑल सही लग रहा है फोटो। एक बार ये रेड बिल्डिंग ही थी भाई जो फीकी फीकी हो गई थी, ये सजन की भाई रेड बिल्डिंग, और अब हट जा तू बिना सजन के रेड बिल्डिंग भाई। ये देखो बिना सजन के रेड बिल्डिंग है और इस सजन के साथ रेड बिल्डिंग है।
कलर में बहुत स्लाइड सा फर्क है, बट इतना नहीं है जितना पहले था। अभी भाई आसमान उतना ही ब्लू है। सजन भाई की फोटो भी डिसेंट बैलेंस आई है, ऐसा नहीं कि बहुत काला गोरा ऐसा टाइप कुछ नहीं करा, बहुत ऐसा अंधेरा सा भी नहीं करा है, रोशनी सी भी नहीं करी है। पिछली बार एक चैलेंज और आया था कि हमने भाई सन के अगेंस्ट सेल्फी खींची थी भाई, इसमें ये बड़ी मुश्किल फोटो होती है कि देखो आसमान पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है और पीछे बड़ी तेज धूप आ रही है, यहाँ पे देखो। ओए भाई तो अच्छा है, मैं भाई जेन्युइन काफी तेज आ रही है, मैंने देखा नहीं जा रहा था। और भाई सर्वर पे भी अच्छे से एक्सपोज करा है, पूरे बादल वादल ले लिया फोटो में, कहीं पे भी अननेचुरल नहीं लग रहा। एक दो और खींचेंगे भाई, क्रेजी भाई। ये पीछे पूरा सन है भाई, ये एक्चुअल डायरेक्ट सन है पीछे, सन में दिखाता हूँ, यहाँ पे है सन भाई, ये एक्चुअल पूरा सन है भाई, क्या ग्लो आ रहा है भाई। पोको ने अपना HDR काफी इंप्रूव करा है, कलर सैचुरेशन जो डिफरेंस आता था उसमें भी इंप्रूवमेंट है। अब मैं भाई डेफिनेटली बोल सकता हूँ अगर आप फोटोज ले रहे हो तो आपको पिछली बार से तो एक मेजर इंप्रूवमेंट फील हुई। कुछ फोटोज भाई हमने पुरानी लोकेशन पे आके सेम वाइब में खींचने की कोशिश करी है, सेम पर्सन सेम वाइब में, एंड ये आप डिफरेंस देख सकते हो भाई सब में क्या क्या आ रहा है। भाई वीडियो बना के देखते हैं वीडियो में क्या कलर कलर आ रहे हैं। वीडियो भाई 1x में। हेलो भाई, क्या हाल चाल भाई। वो कर दे भाई रैम फॉक्स। सजन भाई हमारे करने वाले हैं फ्लाइंग किक 4K 60। आ जा भाई। ये लास्ट वाली तो सही नहीं थी बट पहली वाली ठीक थी भाई। तो सजन भाई ने करी है फ्लाइंग किक्स। आप बताओ किक की क्वालिटी सही आ रही कि नहीं, आप तक पहुंचा नहीं, दर्द हुआ कि नहीं हुआ। अब तू रिकॉर्ड कर, मैं किक खा लेता हूँ सजन की। चोट मेरे दिल पे लगी है भाई। नॉर्मली जैसे मैंने यूज करा, मेरे को ना स्टार्टिंग में लग रहा था कि थोड़ा बड़ा तो नहीं हो जाएगा फोन, बट एक्चुअल यूज करते टाइम थोड़ा सा लंबा जरूर फील होता है बट कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि बिल्ड पूरी राउंडेड है ना। मतलब अगर आप ऐसे हाथ में पकड़ो तो कुछ चुभ वुभ नहीं रहा साइड वाइड में, तो ऐसा ऊपर नीचे करने में, खिसकाने में, हाथ से ऐसे उंगली रखने में, या फिर छोटी वाली उंगली से भी अगर आप साइड में ऐसे पकड़ो तो अनकंफर्टेबल नहीं लगता, अपना स्मूथ सा लगता है कि मतलब साइड में भी कर्व्ड है, पीछे पूरी फ्लैट ग्लास बैक है। और मेरे को एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जब आप गेम खेल रहे हो या वीडियो देख रहे हो या मूवीज देख रहे हो, तो अगर आप ऐसे लैंडस्केप में पकड़ोगे तो स्क्रीन भाई अच्छी खासी बड़ी फील होती है। 6.8 इंचेस का पूरा डिस्प्ले है, सारी बेजल्स बराबर हैं, बड़ा ब्राइट वाइब्रेंट सा डिस्प्ले आपको फील होता है। और मतलब गाल वाल पे भी बढ़िया स्लाइड होता है। IP67, 68, 69 तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया फोन के अंदर। तो मतलब अगर आप जा रहे हो पानी वानी में डालो, अलग अलग चीजें खुराफाते जो करनी हो आप मस्ती से करो। बेसिकली अंडर वाटर अनबॉक्सिंग में अगर मेरे को शूट करनी है तो मैं इससे कर सकता हूँ, बट वैसे मैं सही बताता हूँ मेरे से गिरा नहीं पानी, मैं ध्यान रखता हूँ। और शावर वावर में इसके ऊपर छींटे पड़ी अपनी, थोड़ी सी शावर की छींटे, अब थोड़ा मैं संभाल के रखता हूँ। बस ग्लास का एक चैलेंज ये है कि भाई अगर आपने डार्क कलर लिया ना, जैसे ब्लैक यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो इस पे फिंगरप्रिंट थोड़े ज्यादा दिखते हैं। अब ग्लास पे आते तो सब पे फिंगरप्रिंट है, बट आप लाइट कलर लोगे, जैसे सेम फिंगरप्रिंट अगर मैं यहाँ मारूं फिर ऊपर मारूं तो ऊपर वाले ज्यादा दिखते हैं। तो ये जो ग्लास है एकदम ग्लॉसी वाला रखा हुआ है, और मेरे को ये लगा भाई इसके जो थोड़े मिनिमलिस्ट वाले वेरिएंट है अलग अलग कलर्स में जो आ रहे हैं, उसकी डिजाइन थोड़ी और सिंपल है, थोड़ी मध्यम सी है, तो वो ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे, उनको और ज्यादा मजा आएगा। इसमें थोड़ी सी तीखी वाइब है। एक चीज मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी कि जैसे HyperOS काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर आता है, बट इसके अंदर शायद पोको ने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करा है, थोड़ा सा ऐसा ज्यादा स्नैपी फील होता है, हल्का सा कुछ ऐसा परफॉर्मेंस सेंट्रिक कुछ करा गया। वैसे डिस्प्ले तो 120 हर्ट्ज है, बट चलाने में स्मूथ फील होता है, टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर फील होता है। गेम्स में भी ये फर्क फील होता है, बट ऑफकोर्स गेम तो अच्छे थे भाई, अपनी टेस्टिंग आपको दिखानी है। बस एक थोड़ी सी ऑकवर्ड मेरे को चीज लगी कि भाई फोन बड़ा है बट फिंगरप्रिंट सेंसर एकदम नीचे लगा रखा, तो अंगूठा एकदम नीचे से दबाना पड़ता है। बीच में यहाँ कहीं होता ना, ये कंफर्टेबल लोकेशन थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे हो गया। बट मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई बैटरी को भी तो अपनी जगह देनी होती है भाई। एक बार छोटा सा फीडबैक, इसमें वन हैंड मोड अगर कर रहा हूँ ना तो इसमें ऐसे साइड वेज छोटा नहीं होता है, ऐसे बस थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो ऊपर की चीजें आप कर सकते हो, बट इस साइड वाले में भी उंगली पहुंचने में थोड़ा सा चैलेंज आता है। अगर मैं एक्चुअली देखूं तो इस वाले सेगमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा डिस्प्ले लेके आता है, और सबसे बड़ी बैटरी तो मतलब इस सेगमेंट में क्या इन जनरल ही सबसे बड़ी बैटरी लेके आता है, मतलब जो फोन बिक रहा हो इस टाइम पे। एक दो चीजें मेरे को फील हुई डिस्प्ले में। एक तो बड़ा सा डिस्प्ले, अगर छोटा डिस्प्ले होता है तो मेरे को चेहरे के पास रखना पड़ता है, बड़ा डिस्प्ले होता है तो मेरे को चेहरे के दूर रखना होता है, वो कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है ऐसा करके जूम 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 जूम। अलग सी भाई। एक चीज और, जो छुपा रुस्तम है तो पूरा मेटल वेटल में, बट एंटीना बैंड वैंड तगड़े लगा रखे हैं। इस प्राइस पॉइंट के और काफी सारे फोन्स में नेटवर्क नहीं आ रहा था, या फिर चॉपी कॉल्स थी, बट इसमें क्वालिटी अच्छी आ रही थी। नेटवर्क जो एंटीना बैंड है, वाईफाई ब्लूटूथ ये सब है ना, ये मेरे को क्वालिटी इसकी बेटर लगी। नेटवर्क भी आप बेसमेंट में तो पकड़ लेता है, एक दो अंडी तो पकड़ ही लेता है। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हम फोन यूज करना स्टार्ट करते हैं, उद्घाटन करते हैं जब, सबसे पहले हम फोन खोलते हैं, उसमें हम देखते हैं एक स्नेक जोन है, हमको नागिन थोड़ा बनना है, तो हमने स्नेक जोन हटा दिया। एक टाइल फन कर गया भाई, ये टाइल फन, हमने तो घर में मार्बल लगा रखा तो टाइल का करेंगे,
ये लो भाई, ऐसे कर करके मैंने पूरा साफ सफाई करी, जो मेरे को नहीं चाहिए था एक्स्ट्रा एप्लीकेशन सब मैंने उड़ा दी। उसके बाद मैंने देखा मेरे दोस्त स्टोरेज एक तो खाली हो गई और फोन में स्पीड मेरे को लग रहा था बढ़ेगी, बट स्पीड बढ़ी नहीं, क्योंकि पहले भी सही थी, अब आगे भी सही नहीं, और मन की पूरी संतुष्टि हो गई। एक स्मार्टफोन के अंदर दो चीजें होती हैं और डिसाइडिंग होती है मेरे साथ, एक परफॉर्मेंस, दूसरा कैमरा। अगर कोई स्मार्टफोन इन दोनों को एकदम परफेक्ट कर देना, क्रेजी बन जाता है। मतलब ऑफकोर्स बाकी सब बेसिक भी। परफॉर्मेंस के मामले में जब हम इनिशियली टेस्ट करा तो हमने प्रोसेसर देखा, थोड़ी बहुत गेम चलाई, बट भाई जब इन डेप्थ हमने भाई बैठ के गेमिंग में करी, तो भाई सबसे पहली चीज जिसने सरप्राइज करा वो थी कूलिंग। पोको ने इसका नाम दिया है 3D आइस लूप टेक्नोलॉजी। अब बर्फ कहाँ जा रही है फोन के अंदर, वो मुझे समझ नहीं आया। वार्म होता है, एकदम गर्म नहीं होता है। हमने आधे घंटा खेला, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंचा एंड 40 डिग्री नॉर्मल होता है, आपको फोन हल्का सा वार्म फील होगा। हमने आधा घंटा अगर गेम खेली इसके ऊपर, यूजुअली कोई स्मार्टफोन होता है उसमें 10 से 12% के अराउंड ड्रॉप होता है बैटरी के अंदर, इसके अंदर 8% का ड्रॉप हुआ। मतलब बाकी जो स्मार्टफोन्स रहते हैं यूजुअली उनसे हाफ बैटरी का ड्रॉप था। वो ऑफकोर्स सरप्राइजिंग तो है। अगर आप खाली स्पेक्स वाइज देखो तो प्रोसेसर ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होता ही है। स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 लगा रखा है, जो मतलब इस प्राइस पॉइंट पे एक बेस्ट प्रोसेसर है, नो डाउट। मतलब इससे बेटर आता ही नहीं है। आपको 40-50 हजार के स्मार्टफोन्स में भी मिल जाता है, कुछ तो वे 60-70 के भी हैं। मैं खाली प्रोसेसर को अहमियत नहीं देता, जब प्रोसेसर के हाथ करता है आपकी गेम ठीक चलाएगा, और ये जो एप्स आप खोल बंद कर रहे हो या फिर जो गेम में लोडिंग टाइम है वो पता चलती है स्टोरेज की स्पीड से। एंड ऑफकोर्स रैम का भी एक रोल होता है उसके अंदर। LPDDR5X रैम है एंड UFS 4.1 स्टोरेज है। ये UFS 4.1 जो स्टोरेज है ना, ये एक ऐसी चीज है जो इस प्राइस पॉइंट पे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मैंने भी पहली बार यूज करी। एक 2-2 लाख रुपए के फोन्स में भी UFS 4.1 स्टोरेज आती है। तो अगर आप एप्स खोल रहे हो, ऐसे नॉर्मल स्क्रॉल कर रहे हो, वेबसाइट अलग अलग आपने टैब खोल रखे हैं, मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हो, उन सब में स्टोरेज और रैम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मल्टीटास्किंग सिंपल सी है, अपने ऐसे खोला, इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करा, अपने ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में आ गया, और दूसरी वाली हमने खोल लिया है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये खोल लेते हैं बैटरी, इसमें हमने यूट्यूब चलाया ऊपर की तरफ, वो इसमें कौन आ गया, बर्नरबिट्स आ गए अपने बर्नरबिट्स। एक साइड की है जो दो साइड। भाई 1 करोड़ की फ्लाइट की टिकट बता रहे हैं भाई अंकल, भैया सॉरी, मतलब दोस्त हमारे, हम तो बच्चे हैं तो हम बोल सकते हैं अंकल, अंकल। बड़ी स्क्रीन में ये फायदा रहता है इसको ना, मैं ये देखो ये भी कर सकता हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल करा, यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल, भाई डबल स्क्रॉलिंग है लोग। भाई अब तो आजकल तो हम सबका दिमाग फिर गया है, हम तो भाई छोटी छोटी वीडियो की देख रहे हैं, ब्रेन रॉट नहीं रॉटन हो गया। अब तो रील भी देखो, यूट्यूब वीडियो भी देखो, दोनों चीजें एक बार में। लॉन्ग फॉर्म नहीं चलती यार, ऊपर रील भी स्क्रॉल करते आ रहे। मजाक की बात नहीं, मैं एक्चुअली ये करा है। भाई तूने भी करा क्या ऐसा? भाई मैं मूवी देखने गया था और मूवी थोड़ी सी बोरिंग हुई तो मैं रील देखने लगा। मैं भी करता हूँ भाई, आर्टिकल नीचे पढ़ रहा हूँ, ऊपर रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। भाई मैं अपने आप को डाउट करने लगा हूँ, मैं भाई जेन अल्फा जनरेशन का हो गया हूँ भाई। अब मैं टिकटॉक की वापसी का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मेरे असली रंग दिखेंगे। मैंने भाई पाउडर, हेयर ड्रायर, मैंने सब खरीद लिया भाई। तो ओवरऑल भाई हमने इसको यूज करा अच्छे से इन डेप्थ, एंड भाई जब ये फोन लॉन्च हुआ था तभी एक क्रेजी वैल्यू फॉर मनी था, एक्सट्रीमली परफॉर्मेंस सेंट्रिक था। बट भाई पोको ने इसका प्राइस भी कम करा है, तो उसकी वजह से भाई परफॉर्मेंस तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रेजी हो गई है। एंड प्लस कैमरा में भी एक अपग्रेड करा गया है, जो पहले कैमरे की वीकनेस थी भाई, अब आपको डिसेंट फोटोज निकाल के देगा। इंस्टाग्राम कहीं पे भी आपको डालनी है, आपको मजा आएगा। और अब भाई ये ऑलराउंडर एक स्मार्टफोन बन चुका है। अभी सेल में इसका प्राइस 30,000 के अंदर होगा, एंड इस प्राइस के अंदर है भाई और भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है। हाँ भाई हमको काफी मजा आया भाई इसको टेस्ट करने में। आप बताना आपको कैसा लगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली में। मैं ब्लॉक करूँ? नहीं भाई तू किक मार, मैं गिर जाऊंगा।